जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली रोशन न्यूज़। तो पेश है उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। स्लग लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजित धामा ने किया ड्रामा। के मिश्रा अधिशासी अधिकारी का हंगामा करने वालों को दो टूक जवाब। गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा राजनीतिक ड्रामा। अधिशासी अधिकारी ने कहा, दो टूक टेंडर प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, इस पर किस तरह की राजनीति करना बेकार है। लोनी नगर पालिका अध्यक्ष खड़ा कर रही हैं बिना मतलब का विवाद। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका लोनी ने कहा, टेंडर प्रक्रिया जांच के बाद ही पूरी की जाएगी, इस धरने का कोई महत्व नहीं है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के पत्र के बाद पहले से टेंडर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। बाइट रोहित भारद्वाज, सभासद दल अध्यक्ष लोनी। बाइट के मिश्रा, अधिशासी अधिकारी लोनी नगर पालिका। ये धरना किस तरह का था और किन मांगों को लेकर था, इसके बारे में जानकारी। ये धरना चेयरमैन महोदय द्वारा टेंडर खोलने को लेके था, जबकि ये टेंडर माननीय विधायक जी के लेटर के आधार पर और जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर टेंडर खोले जा रहे हैं। अब तक 174 टेंडर खोले भी जा चुके हैं, जिसमें अभी सूचना मिली हुई है कि 45 टेंडर की जांच भी हो चुकी है लगभग, और टेंडर अनवरत खोले जा रहे हैं। और ये हुआ क्या था कि ये टेंडर लगे हुए थे राज्य वित्त के 97 करोड़ से। टेंडर लगने के उपरांत हमारे कुछ पार्षदगण इस पर शिकायत की, तो उनके काम को कंसीडर नहीं किया गया था। तो एडीएम सर के यहाँ लोग जाके लिखी शिकायत किए थे। तो एडीएम सर ने एसडीएम सर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना दी थी। तो एसडीएम सर की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग उस पर मंथन किए। मंथन करने के बाद उसी बीच में आदरणीय विधायक लोनी द्वारा इन सबको बैठाया गया, इनको समझाया गया कि लोनी विकास का मामला है। आप लोगों को मैं ये साथ बोल रहा हूँ, जो अगले टेंडर लगने जा रहे हैं आगे, उसमें इनके कामों को कंसीडर किया जाएगा। और एक पत्र भी विधायक जी द्वारा हमें लिखा गया था, जिसके आधार पर हमने टेंडर को ओपन किया और टेंडर लगातार खुल रहे हैं और उसमें जांच की प्रक्रिया भी चल रही है। अच्छा, जैसा कि टेंडर प्रक्रिया चल रही थी, इसकी जानकारी मौजूदा चेयरमैन को भी होगी, तो फिर इस धरने की जरूरत क्या पड़ी? अब निश्चित रूप से मैडम को अवगत भी करा दिया गया था कि टेंडर खुले हुए हैं, खुल रहे हैं लगातार। इसमें जांच में समय लगता है, क्योंकि तकनीकी जांच महत्वपूर्ण जांच होती है और उसमें कम से कम एक डॉक्यूमेंट की जांच में कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं, 1 घंटे भी लग जाते हैं। और कहीं अगर कोई शंका होती है उसी प्रकार की, हम लोगों को ये लगता है कि कोई इस तरह डॉक्यूमेंट लगा जिसको वो प्रूफ नहीं हो रहा है, उस पर हम लोग उसकी जांच पुनः जो है जहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र उसको प्राप्त हो, वहाँ हम लोग जो है भेज करके उस पर जाँच कराते हैं। जैसा कि ये सब आपको जानकारी होगी कि जो मौजूदा चेयरमैन है उनके ऊपर भ्रष्टाचार की कोई मुकदमा हाल ही में दर्ज हुआ था। जो जांच प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया के पीछे इनके इस धरने का भी कोई वैल्यूएशन बैठता है? अब इसके बारे में बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। विजिलेंस द्वारा जो इनकी जांच की गई थी, उस पर जो है उनके द्वारा FIR भी कराया गया है, लेकिन उसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप सभासद दल के अध्यक्ष नगर पालिका में, आज आपको धरने पर बैठना पड़ा, क्या कारण है कि आप धरने पर बैठे? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, पिछले 2 दिन से लोनी में केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए एक अपना हित के नाम से धरना दिया जा रहा है, जो जनहित में नहीं है। वो केवल अपने एक हित के लिए धरना दिया जा रहा है, जिसके निमित्त हमें यहाँ आना पड़ा। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार प्रदेश में है। माननीय मुख्यमंत्री जी पालिकाओं में, केवल लोनी क्या पूरे प्रदेश में पैसा दे रहे हैं। वो पैसा पालिकाओं में ईमानदारी से लगे, पालिकाओं के क्षेत्रों में काम हो, वो चिंता हम सबकी भी है, क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को यहाँ आने का केवल एक कारण है, हम लोगों ने जो अपने प्रस्ताव दिए, उन प्रस्तावों को पालिका अध्यक्ष ने दरकिनार कर अपनी मनपसंद अपने संबंधित लोगों के यहाँ जानबूझकर वो काम काट दिए गए और काम लगवा दिए गए। हम लोग न कल काम कराने के विरोध में थे, ना आज विरोध में है। हम आज भी काम खुलवाने आए हैं, कल भी काम खुलवाना चाहते थे। जनहित में कार्य हो। हम लोगों की केवल और केवल एक शिकायत थी और है, सभासद किसी भी दल का हो, कोई भी सभासद हो, जनता ने और संविधान ने उसे अधिकार दिया है कि वो अपनी जनता के लिए काम करे। उसी के निमित्त सब लोगों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं कि वो कार्य होने चाहिए, लेकिन उनके प्रस्ताव को काट दिया जाता है और अपने प्रस्ताव उसमें घुसा दिए जाते हैं। हम लोगों के द्वारा लिखित में अध्यक्ष जो नगरपालिका चेयरमैन है, उनसे 2 बार लिखित लेटर में मांगा गया कि हम लोगों के द्वारा जो बोर्ड बैठक में प्रस्ताव दिए गए हैं, आप उनकी हमें कॉपी दे दीजिए, ताकि हम जनता को दिखा सकें
कि पालिका में दिए गए जो काम लगे हैं वो सभासदों के लगे हैं या अपनी मनमर्जी से अपने लोगों के लिए लगाए गए हैं। लेकिन कोई भी हमें आज तक उसकी कॉपी नहीं दी गई है, क्योंकि कॉपी दे दी जाएगी तो वो साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये धरना जो हो रहा है, ये धरना केवल अपने हित के लिए है। पिछले 7 वर्षों से लोनी नगर पालिका जो पुराना क्षेत्र है, उन 7 वर्षों से एक भी स्ट्रीट लाइट पालिका क्षेत्र में नहीं लगी। क्या उसके लिए धरने की याद नहीं आई? पिछले 6 माह से पालिका पुराने क्षेत्रों में कोई भी लाइट ठीक नहीं हुई है, सब लाइटें खराब पड़ी हैं। हम लोग आवेदन करते हैं, ठीक करने के नाम पे कोई नहीं आता है। उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन हुआ नहीं हुआ। आप देखेंगे पूरी लोनी सड़ गई है, पूरी लोनी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। वार्डों में ट्रैक्टर नहीं है, ट्रॉली नहीं है, कर्मचारियां नहीं है। उनके लिए कभी धरना हुआ क्या? 2 दिन आपने लाइव चलाया, वीडियो बनाई, आपकी अपनी सेटिंग हो गई तो आपने सब वो बंद कर दिया। क्यों? जब पालिका के ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं तो उनका भुगतान आप क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे, उसका भी जवाब आप देंगे कि हमने भुगतान करा कि हमें कर्मचारियों की सैलरी देनी होती है। निश्चित रूप से सैलरी दीजिए आप, लेकिन सैलरी देने के बाद जो ऊपर का भुगतान हो रहा है वो किस लिए कराया जा रहा है? आप उस भुगतान को काटिए ना। नगर पालिका एक्ट और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जियो के अनुसार कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए, जो सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उनका कोई वेतन नहीं बढ़ाया जाता है। उनका वेतन के लिए कभी कोई धरना नहीं किया जाता है। ये धरना केवल अपने हित के लिए है, क्योंकि उनके संबंधित ठेकेदारों को उन्होंने टेंडर दे रखे हैं, उन्हें जानकारी हो जाए, केवल उसके लिए धरना है। कोई जनहित में धरना नहीं दिया जा रहा है। लेकिन चेयरमैन का कहना यह है कि टेंडर नहीं खोले जा रहे हैं, इसलिए उन्हें धरना देना पड़ रहा है। आप चेक करा लीजिए भाई साहब, कल की डेट में भी टेंडर खुले हैं, और टेंडर क्या एक दिन में खुल जाते हैं क्या? उनको तीसरा टर्म उनका है पालिका अध्यक्ष के रूप में, उन्हें जानकारी नहीं है कि टेंडर खुलने में कितना समय लगता है। अगर आज भी टेंडर खुलेंगे और टेंडर खुलने में समय लगेगा, 367 के आसपास टेंडर है, तो लगभग मोटा माटी 20 दिन लगेंगे उनके टोटल लीगल प्रोसेस में। लेकिन उनकी मंशा ये है कि कोई भी कागज पूरा हो या ना हो, अगर उनके मनपसंद ठेकेदार है तो उसको टेंडर दे दिया जाए। कहीं भी पालिका के इतिहास में आपने देखा कि ठेकेदारों को धरने पे बैठना पड़ गया? आप इससे ही गंभीरता लगाइए कि ठेकेदार कब धरने पे बैठेगा, उसकी जरूरत क्या है। ठेकेदार धरने पे इसलिए बैठा है कि उसने मोटी रकम अपनी दे रखी है और उसका दबाव है, उसी लिए ही उन्हें यहाँ यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। अब आपने जो ज्ञापन दिया है, आपको क्या उम्मीद है कि अधिकारी और जो सरकार है इस पर क्या? देखिए, जब तक सभासदों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के टेंडर नहीं खुलेंगे, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। दूसरा विषय, पहली बोर्ड बैठक में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि लोनी की जल निकासी पर काम किया जाए। आप एक भी वार्ड में काम मत कराइए, लोनी नगर पालिका की जल निकासी पे काम कीजिए। क्या उसके लिए कभी धरना हुआ क्या? लोनी अभी 2 बूंद पड़ जाएगी भाई साहब, आप देखेंगे लोनी त्रैमाम हो जाएगी। उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। सफाई नहर का टेंडर कहा 20 लाख रुपए में सफाई हो जाती थी, आज 80 लाख में सफाई नहीं हो रही है। क्या हो रहा है भाई साहब? पालिका आरोप लगाएंगे विधायक काम नहीं करने दे रहे हैं। पिछले दिनों ही अन्य विधायक जी नगर विकास मंत्री से मिलकर पालिका में काम कराने के लिए उन्होंने अनुरोध किया, उसके बावजूद काम खुल रहे हैं। आप चिट्ठी लिख रहे हैं 6 तारीख में, 9 तारीख तक टेंडर नहीं खुल रहे हैं। केवल अपने हित के लिए धरना दिया जा रहा है, बाकी इस धरने का कोई औचित्य नहीं है। बड़ा साहब, क्या लगता है ये धरना है, किस प्रकार का धरना है और सदैव क्या निर्णय निकलेगा? धरना पड़ना कुछ नहीं है, ये चेयरमैन साहब को विधानसभा का चुनाव लड़ना है, ये पब्लिक का चूतिया बना रहा है और ठेकेदार की जो माल खा के कहीं 50 लाख कहीं पर 1 करोड़ ठेकेदार धरने पे बैठे हैं। ना पानी का रिकॉर्ड है, ना लाइट है। इतना टैक्स जा रहा हो, आज तक टैक्स पे क्यों नहीं बैठो, आज तक लाइट पे क्यों नहीं बैठो? 15 साल हो गए इसे, इतने इस पे बलात्कार कर, इतने काहे के कहीं दारू पीता पकड़ो, कहीं इतने में तो वो हो जाते हैं, कहाँ बोलते हैं ना, अरे जो तड़ी पार हो जा, जो जिला बदर हो जाता हो, उसके दुबकने के मारे 2027 में चुनाव आ रहा है, अपनी वाईवाल लूट रहा है। यहाँ दिख ना रहे कौन जय श्री राम वाले एक भी नहीं है, सब टोपी वाले हैं, सब अपने बिरयानी खा के खवा रहा हो, सब धरने पे बैठे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन धरना तो टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठाया जा रहा है। अरे टेंडर कुछ नहीं है, ये क्या है?
सभासदों ने ये बोला था कि जो भी काम हो वो सभासदों के नॉलेज में होना चाहिए। सभासदों को पता नहीं है कौन सी गली होगी कौन सी नहीं हुई। इस चक्कर में ये बौखलाए डोल रहा है कि काम हो नहीं रहा। ठेकेदार ने मोटा पैसा मार के विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा हो, वाई लूट रहा हो, पब्लिक गर्मी में मार रहा है, केड़ा खाती पब्लिक डोल रही है। अभी बूझी मैंने कहीं तो मैंने कहा बहन जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी कैसे है? हमको तो 500 रुपये मिले हैं। तो 500 में आ रही है पब्लिक, कुछ भी नहीं है। ये 2027 को चुनाव आ रहा हो, उसे लड़ना चाह रहा हो, पब्लिक का चूतिया बनाना हो और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सभी सभासदों ने मिलकर दिया है, जबकि चेयरमैन धरने पर है। इस धरने का क्या रूप देखते हैं और किस तरह से आप लोग सरकार से क्या आपने आज तक प्रदेश में ऐसा देखा है कि कोई नगर पालिका का चेयरमैन धरने पे बैठा हो? चेयरमैन को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो धरने पे बैठ रही है? पालिका क्षेत्र में 7 साल से लाइट नहीं लगी, जब तो इन्हें धरना याद नहीं आया। पहले सफाई 2 करोड़ में होती थी, अब 5 करोड़ में सफाई हो रही है। जब धरना याद नहीं आया, सफाई 5 करोड़ में क्या हो रही है? कूड़ा ऐसा का ऐसा पड़ा है, 50 लाख रुपए महीना टेंशन फ्री मिल रहा है इनको। परेशानी किसी हो रही है? सभासद को हो रही है, जनता को हो रही है। इतना कूड़ा हो रहा है वार्डों में जिसकी कोई हद नहीं है। इनको तो अपने कमीशन मिल रही है, मलाई मिल रही है महीने के। भ्रष्टाचार का जो ये आरोप है, ये भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। आपने देखा होगा 13B में दोनों पति पत्नी पे FIR हुई है। FIR दोनों पत्नी पति पे है 13B में। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ये बात तो आप सत्ताधारी गिरफ्तारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी करवाने वाले, टेंशन ना लो। लौनी को इनके जो ये दे रहे हैं ना बदुआ, उससे मुक्ति मिलने वाले। जब 12 साल से सता रहे हैं लौनी को, 12 साल हो गई। 12 साल में अगर एक एक गली भी बनाते ना तो भी लौनी चकाचक होती। और दोष देते हैं माननीय विधायक जी को। अरे विधायक जी तो अपनी निधि से बहुत काम करवा रहे हैं। हॉस्पिटल बनवा दिया, स्कूल बनवा दिया विधायक जी ने, ITI बन गई, कॉलेज बन रहा है कन्याओं के लिए, इतने बिजली घर बन गए। अपनी निधि से पैसा लगा रहे हैं, सभासदों को अपनी निधि से पैसा दे रहे हैं कि आपका अपने वार्डों में काम करा लो। चेयरमैन क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही चेयरमैन। तो क्या टेंडर प्रक्रिया का जो धरना है ये ड्रामा मात्र है? ये तो फालतू में बस ये वाहवाही लूटने का है और कुछ नहीं है। चेयरमैन के हाथ में है सब टेंडर खुलवाने, ठीक है। और जो टेंडर खुल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि टेंडर ना खुल रहे हो। 367 टेंडर है एक दिन में, तो 367 टेंडर खुलने से कम 15-20 दिन लगेंगे टेंडर खुलने में। अब ये लोग चाह रहे हैं कि इनके रिश्तेदारों को टेंडर मिल जाए। जैसे 80 लाख रुपए में नहर का टेंडर दे दिया ना अपने भाई को, और नहर की कुछ भी सफाई नहीं हुई। मेरे वार्ड में एक पुलिया टूटी हुई है नहर के ऊपर, NOC का बहाना देकर उस पुलिया को नहीं बना रहे। सफाई के लिए कहां से NOC ले आई है? क्योंकि वहां तो मलाई मिल रही थी ना।